तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर। आज जिस कंपोनेंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं उस कंपोनेंट का नाम है ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हमने अभी तक जितने भी कंपोनेंट देखे हैं उसको हम लोग सबसे पहले पहचानते थे कि हमारे सर्किट में ट्रांजिस्टर जो है या कोई भी कंपोनेंट वो दिखता कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगा और इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 टर्मिनल है इसके टोटल, ये टोटल 3 टर्मिनल हो गए। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 ट्रांजिस्टर है इसके अंदर और ये मैंने एक ट्रांजिस्टर जो ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक मैंने ड्राइंग किया है जो एक ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर को एक आईसी का शेप दिया गया है, लेकिन ये जो है ये एक ट्रांजिस्टर ही है, इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर मिक्स किया गया है, इसको मर्ज किया गया है। तो इसका शेप कुछ इस तरह से बना है एक आईसी के रूप में। तो ये सभी जो है वो ट्रांजिस्टर ही है। अभी इसी चीज़ को हम लोग एक बार मदरबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का मदरबोर्ड जो है वो ओपन किया है और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर और ये एक ट्रांजिस्टर। तो आई होप कि आपको अभी ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट में देख के समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक जो ट्रांजिस्टर जो मैंने बनाया था वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर है। अब इसको हमें पहचानने के लिए स्कीमेटिक के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल कुछ इस तरह से भी हमें ट्रांजिस्टर जो है वो देखने को मिलेंगे। अब ये हमारा पहचान हो गया मोबाइल के सर्किट में देख के। अब इसके बाद हम लोग इसकी डिनोटिंग लेटर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ है। इसकी जो डिनोटिंग लेटर है वो क्यू होती है। डिनोटिंग लेटर इसकी जो है वो क्यू होती है। डिनोटिंग लेटर क्यू। ठीक है, इसकी डिनोटिंग लेटर जो है वो क्यू होती है। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक बार सर्किट में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक ओपन किया है, ये लेआउट है इसका। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे Q2103। ठीक है, यही है ट्रांजिस्टर। इसका अगर हम मदरबोर्ड के अंदर ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड का सिरा हो गया और ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये वाला ट्रांजिस्टर है और ये Q2103 और Q2102। तो Q इसकी डिनोटिंग लेटर है। अब अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट देखे उसके 2 टर्मिनल होते थे। जितने भी कंपोनेंट देखे हमने उसके 2 टर्मिनल होते थे। और इससे जस्ट पहले जो हमने कंपोनेंट देखा था वो डायोड था। डायोड के भी 2 ही टर्मिनल होते थे और डायोड का जो दोनों टर्मिनल थे उसके अलग अलग नाम थे। हमने वहाँ पे देखा था कि जो डायोड के जो 2 टर्मिनल थे उसके अलग अलग नाम थे। और ये वाला जो टर्मिनल था उसका नाम एनोड था और ये वाला जो टर्मिनल था उसका नाम कैथोड था। अब अगर इसी चीज को मैं एक बार आपको डायोड भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सिरा है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो सिरा है ये कैथोड है और ये वाला सिरा जो है वो एनोड है। ठीक है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड होगा। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैथोड हो गया। ये जो लाइनिंग बनी हुई होती है, लाइनिंग वाला साइड जो है वो कैथोड होता है और ये वाला सिरा एनोड होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके 3 टर्मिनल है, 1 2 और 3। और इन तीनों के अलग अलग नाम है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेस, एमिटर और कलेक्टर। डायोड में हमने देखा था
उसके दोनों टर्मिनल के नाम, जहाँ पे एनोड और कैथोड हमने देखा था, और इसके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके तीनों टर्मिनल के अलग अलग नाम है, जहाँ पे बेस, एमिटर और कलेक्टर है। अब इसमें से मैंने यहाँ पे बेस लिखा है, यहाँ पे एमिटर और यहाँ पे कलेक्टर लिखा है। तो इसमें से एमिटर, बेस, कलेक्टर कोई भी हो सकता है। इसको हमें कंफर्म करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। मल्टीमीटर के थ्रू हम इसको चेक कर पाएंगे कि हमारा इसमें से बेस कौन सा है, एमिटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हमने ट्रांजिस्टर दिखता कैसे है वो पहचाना, उसकी डिनोटिंग लेटर हमने देखी, और उसके 3 टर्मिनल होते हैं और तीनों टर्मिनल के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें हमने देखा एमिटर, बेस, कलेक्टर, तीनों टर्मिनल के अलग अलग नाम हैं। अब हम इसकी सर्किट सिंबल देखते हैं। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी कंपोनेंट देखा है उसी तरह से हम इस ट्रांजिस्टर की भी सर्किट सिंबल देखेंगे। तो सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। अगर हम स्कीमेटिक ओपन करेंगे तो स्कीमेटिक के अंदर कुछ इस तरह से सर्किट सिंबल इसका रहेगा। इसके अंदर कहीं कहीं पे ये गोल वाला जो सर्कल है ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे ये गोल वाला सर्कल नहीं भी होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमें, अगर ये वाला शेप हम देखेंगे तो इस शेप को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो है सर्किट सिंबल वो ट्रांजिस्टर का है। अब इसी चीज़ को मैं आपको स्कीमेटिक के अंदर दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्किट सिंबल यहाँ पे है। तो ये सर्किट सिंबल देख के हमें पहचान में आ गया कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है। अब इसमें हमने देखा था कि इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो सर्किट सिंबल के देख के हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा ये एमिटर कौन सा है, बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। इसको सर्किट सिंबल को, इसमें एमिटर, बेस, कलेक्टर कौन सा है, उसको मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है NPN और दूसरा होता है PNP। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP। ठीक है, NPN और PNP। अब इसमें जो P होगा ये हमेशा, मतलब बीच का जो अक्षर होगा, बीच का जो लेटर होगा वो हमेशा बेस होगा। तो इसमें P, ये बीच का लेटर जो है ये P है, तो P ये हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, बेस को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला सिरा जो है वो हमारा बेस हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो बीच का जो टर्मिनल होता है वो बेस होता है। ठीक है, इसके हिसाब से NPN है तो P हमारा बेस, PNP जो है वो, फिर PNP अगर है तो इसके अंदर N हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है NPN, दूसरा होता है PNP। जो बीच का जो टर्मिनल होता है वो बेस होता है हमेशा, चाहे वो NPN हो या PNP हो। अब वापस हम लोग सर्किट सिंबल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सर्किट सिंबल के अंदर, तो ये वाला जो टर्मिनल होगा, कभी भी ध्यान रखना, ये वाला जो टर्मिनल होगा ये हमेशा बेस होगा। इस टर्मिनल को हम लोग बोलेंगे बेस। कहीं पे भी अगर हम सर्किट सिंबल ओपन करते हैं और ये वाला जो टर्मिनल रहता है वो हमेशा हमारा बेस होता है, तो ये हमारा बेस हो गया। अब इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारा हो गया बेस। अब ये जो एरो लगा हुआ है, एरो, ठीक है, एरो अगर आप देखेंगे तो ये वाले टर्मिनल पे एरो लगा हुआ है। तो जिस भी टर्मिनल के ऊपर एरो लगा होगा हमेशा वो टर्मिनल एमिटर होगा, उस टर्मिनल को एमिटर बोलेंगे। किसी भी टर्मिनल के ऊपर जहाँ पे ये एरो लगा होगा उसको हम एमिटर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है वो एरो लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये वाला टर्मिनल जो है वो हो गया एमिटर। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमिटर और कलेक्टर। तो ये सिंगल जो बच गया वो हमारा जो टर्मिनल हो गया वो कलेक्टर होगा। इसी तरह से इसके अंदर भी जो सिंगल वाला टर्मिनल बच गया वो हो गया कलेक्टर। तो इस तरह से हम बेस, एमिटर, कलेक्टर जो है सर्किट सिंबल को देख के पहचान सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया कि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल के सर्किट में पाए जाते हैं, या 2 टाइप के ट्रांजिस्टर जो है हमें
देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने एक बताया था एनपीएन, दूसरा बताया था पीएनपी। ठीक है, एक होता है हमारा एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। अब सर्किट सिंबल को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा एनपीएन है या पीएनपी है? तो कभी भी इसी एरो को देख के हमें जो है वो पहचानना है कि हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। अभी ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एरो अंदर की तरफ है और ये एरो बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ है मतलब क्या कर रहा है? ये प्रवेश कर रहा है। मैं याद करने को आपका एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये एरो अंदर की तरफ है मतलब प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश का अगर इसको लिखेंगे PARVESH, ठीक है, प्रवेश कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो इसका जो ये P है ये हमारा हो गया, ठीक है, पहला अक्षर का जो हो गया वो P हो गया। तो पहला अक्षर P मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा PNP हो गया। इसी तरह से अगर हम इस यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ये जो एरो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? एरो निकल रहा है, ये प्रवेश नहीं कर रहा है। तो निकलना का जो पहला अक्षर होगा वो N होगा, तो निकल रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया? NPN। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि एरो अगर बाहर की तरफ है मतलब निकल रहा है तो NPN हो गया, एरो अगर अंदर की तरफ है मतलब प्रवेश कर रहा है तो PNP हो गया। अब इसी चीज को हम लोग एक बार वापस सर्किट के अंदर जाते हैं और वहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ये एरो लगा हुआ है ये क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। और इसको मैंने बताया था कि जिस भी टर्मिनल के ऊपर एरो लगा होगा वो हमेशा एमिटर होगा, और ये वाला जो टर्मिनल होगा ये हमेशा बेस होगा। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, और बच गया जो टर्मिनल हमारा वो कलेक्टर होगा। अब यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, ये यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर नहीं लिखा जाता है, लेकिन एरो को देख के आप पहचान सकते हो कि ये एनपीएन है या पीएनपी। ये निकल रहा है मतलब ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसी तरह से एक और ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एरो जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो निकल रहा है मतलब ये भी ट्रांजिस्टर हमारा वो एनपीएन होगा। ठीक है, निकल रहा है, एरो बाहर की तरफ है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब इस पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, और ये जिसके ऊपर एरो लगा होता है वो एमिटर हो गया, और बच गया जो टर्मिनल वो कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है, और ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर होगा। तो इस तरह से हम सर्किट सिंबल को देख के पहचान सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर को, तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बनता कैसे है। इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा जो चेकिंग है, ट्रांजिस्टर का चेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ट्रांजिस्टर को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो कि ये हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो डायोड लिया है, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो डायोड को लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों डायोड को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है दो डायोड को जोड़ के बनाया जाता है, दो डायोड को आपस में मर्ज किया जाता है, और दो डायोड को आपस में मर्ज करने के बाद हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो बनता है। ठीक है, तो हम इस दो डायोड को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक बार इसका कैथोड आपस में कॉमन होगा, मतलब एक बार हम इसके कैथोड को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसके कैथोड को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ये दो डायोड जो है वो जुड़ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाला सिरा जो है वो एनोड है। एनोड को मैंने डायोड में ही बताया था, और इस वीडियो में भी मैंने बताया है कि एनोड का जो सिरा होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब पी। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, पी। ठीक है, कैथोड को हम नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड का नेगेटिव मतलब एन। वापिस यहाँ पे एनोड मतलब पॉजिटिव मतलब पी हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर बना है वो कौन सा ट्रांजिस्टर बना है, पीएनपी। ठीक है,
तो मतलब जब हम दो डायोड को इस तरह से जोड़े कि उसका कैथोड आपस में कॉमन हो, तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर बनेगा, और वही ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, कैथोड कॉमन किया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग एक बार कैथोड कॉमन किए थे, अब एक बार हम इसका एनोड कॉमन करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसा घुमा दिया और फिर इसको जो है मैं कुछ इस तरह से घुमा देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने दो डायोड को उसके एनोड को कॉमन करके जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एनोड कॉमन है, तो यहाँ पे कैथोड है मतलब N निगेटिव, कैथोड का मतलब निगेटिव मतलब N हो गया, और यहाँ पे एनोड है, एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है तो मतलब P हो गया। वापिस यहाँ पे कैथोड है मतलब निगेटिव मतलब N हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जब दो डायोड को इस तरह से जोड़ा कि उसका एनोड कॉमन है, तब हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा बना, NPN। यहाँ पे हमारा NPN ट्रांजिस्टर जो है वो बन गया। ठीक है, तो अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था आपको कि जो हमारा बीच का जो नाम होता है, NPN हो या PNP हो, जो बीच वाला नाम होता है वो हमेशा बेस होता है, कभी भी वो चीज हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर PNP के अंदर ये वाला बेस हो गया, और NPN के अंदर ये वाला जो सिरा है ये बेस हो गया। ठीक है, ये वाला टर्मिनल बेस होगा। अब हम इसकी चेकिंग कैसे, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चेकिंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको चेकिंग कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डायोड को, ठीक है, दो डायोड को मिला के ही हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दो डायोड को जोड़ा है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल के सर्किट में ट्रांजिस्टर जो है वो इस तरह से देखने को मिलेगा, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनली उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहता है, मतलब दो ट्रांजिस्टर, दो या दो से ज्यादा डायोड को मिला के ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डायोड को जोड़ के ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मैंने दो डायोड को मिला के बनाया है, वो आपको ये ऐसा नहीं समझना है कि आपको मोबाइल के सर्किट में ऐसा देखने को मिलेगा। आपको मोबाइल के सर्किट में यही वाला जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है यहाँ पे, ताकि आप जो है ट्रांजिस्टर की चेकिंग आसानी से कर पाए। तो ये वाला सिरा हमारा क्या है, बेस है, इसके अंदर ये वाला सिरा हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी चेकिंग कि हम ट्रांजिस्टर की चेकिंग कैसे करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। ठीक है, NPN है या PNP है। उसके बाद इसका एमिटर कौन सा है, बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीच वाला जो होगा वो हमेशा बेस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हमने डायोड को देखा था, डायोड को पढ़ा था, तो मैंने वहां पे बताया था कि डायोड के जो दो टर्मिनल होते हैं वहां पे जब हम इसके एनोड पर मल्टीमीटर का प्लस वाला सिरा और कैथोड पर मल्टीमीटर का माइनस वाला सिरा रखते हैं, तो मल्टीमीटर के अंदर एक रीडिंग आती है जो कि 180 से लेकर 200 के आसपास होती है। मतलब जब डायोड के प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस रखेंगे तब मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी। अब इसी तरह से यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर दो डायोड को मिला के जो है ट्रांजिस्टर वो बनाया गया है। ठीक है, अब ये वाला सिरा हमारा डायोड का, ये वाला सिरा जो है ट्रांजिस्टर का, वो बेस है। अभी हम क्या करेंगे, वही डायोड का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से हम इसको ट्रांजिस्टर को जो है वो चेक करेंगे। अभी हमने इसके बेस पे मल्टीमीटर का प्लस वाला सिरा रख दिया। ठीक है, मल्टीमीटर का प्लस वाला सिरा रख दिया, और कैथोड पे हमने यहाँ पे मल्टीमीटर का निगेटिव। ठीक है, और ये वाले कैथोड पे मल्टीमीटर का निगेटिव सिरा जब हम रखेंगे तो हमारे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि डायोड के अंदर रीडिंग कब आता है, जब हम उसके प्लस के ऊपर प्लस, माइनस के ऊपर
माइनस रखते हैं तभी डायोड के ऊपर रीडिंग आता है। अभी मैंने क्या बताया था कि बीच वाला जो सिरा होता है ये हमारा बेस होता है। अब मैं यहाँ पे ये वाला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब मान लिया हमने मल्टीमीटर का, ठीक है, मल्टीमीटर का ये वाला प्रोब यहाँ पे रख दिया। मल्टीमीटर का ये प्रोब हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और उसके बाद में रेड वाला जो प्रोब है यहाँ पे रखा एक बार और यहाँ पे रखा। और उसके बाद अगर मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आ गई तब ये हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, क्योंकि बेस के ऊपर ही हमें मल्टीमीटर का जो प्रोब है रेड या ब्लैक दोनों में से कोई एक प्रोब यहाँ पे, अब ये हमारा एनपीएन है तो यहाँ पे ये वाला सिरा जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इधर में पॉजिटिव रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का पॉजिटिव सिरा रखा और मल्टीमीटर का ये वाला जो निगेटिव वाला है एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ रखा, और मल्टीमीटर के अंदर अगर रीडिंग आ गई तो ये वाला सिरा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्लस वाला सिरा जो है वो जहाँ पे प्लस रखा हमने ये हमारा हो जाएगा बेस, क्योंकि बेस के ऊपर ही हमारा मल्टीमीटर का रेड प्रोब, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बेस के ऊपर मगर मल्टीमीटर का रेड प्रोब रखोगे और कैथोड पर, दोनों कैथोड पर ब्लैक रखोगे तभी मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का रेड प्रोब यहाँ पे रखा और ब्लैक वाला प्रोब यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, ठीक है, और उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आ गई तो ये वाला जो सिरा है ये हो गया हमारा बेस हो गया। अभी मल्टीमीटर का हमने कौन सा प्रोब रखा है, प्लस वाला रखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा बन जाएगा, एनपीएन। मतलब अगर मल्टीमीटर का रेड प्रोब ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल पर रखने से, मल्टीमीटर का रेड प्रोब ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल पर रखने से, मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब ट्रांजिस्टर के दोनों टर्मिनल पर रखने से अगर मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आती है तो वो हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हमने कौन सा प्रोब रखा, यहाँ पे प्लस रखा। ठीक है, तो ये एन हो गया और ये हो गया एन और ये हो गया पी। ठीक है, अब ये हमारा एनपीएन, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो अगर प्लस रखने से, मल्टीमीटर का प्लस वाला प्रोब रखने से अगर मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आया तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो होगा। अगर हमें यहाँ पे इसके ऊपर रखने से नहीं आया, मल्टीमीटर के ये वाले ट्रांजिस्टर के ये वाले टर्मिनल पे रखने से अगर मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग नहीं आई या किसी एक पे ही अगर रीडिंग आई, तब हम क्या करेंगे, वापस ये रेड वाला प्रोब ले जाके इस पे रखेंगे। ठीक है, और ब्लैक वाला इधर और इधर रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे हमारे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आया या नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वापस हम फिर क्या करेंगे, ये मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला प्रोब है, मल्टीमीटर का जो रेड वाला प्रोब है इसको हम ले जाके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ब्लैक वाला प्रोब वापस हम एक बार इस पे और एक बार इस पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है, रेड या ब्लैक कोई भी एक प्रोब, एक बार इसके ऊपर रखेंगे, एक बार इसके ऊपर रखेंगे, एक बार इसके ऊपर रखेंगे। ट्रांजिस्टर के जिस भी टर्मिनल के ऊपर मल्टीमीटर का रेड प्रोब रखने से मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई, मतलब यहाँ पे अगर हमने प्लस रख दिया इस पे और इस पे माइनस रखा, इस पे माइनस रखा और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आ गई तो ये वाला हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक एमीटर होगा और एक कलेक्टर होगा। तो एमीटर कौन सा होगा दोस्तों, एमीटर की रीडिंग हमेशा ज़्यादा होती है। तो मल्टीमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी, मान लिया एक के अंदर आया 436 रीडिंग और एक के अंदर आया 430 रीडिंग, 430 आया तो 436 वाला जो होगा वो एमीटर होगा और 430 वाला जो है, 436 वाला एमीटर होगा, 430 वाला जो है वो कलेक्टर होगा। और जिस टर्मिनल के ऊपर मल्टीमीटर का प्रोब रखने से ट्रांजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे रीडिंग आए वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का रेड प्रोब रखा एक किसी एक टर्मिनल पे
और ब्लैक वाला एक बार इधर रखा, उसके बाद हमारे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बना। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी में हमारा अगर देखेंगे तो ये हमारा बेस होगा, ठीक है, ये हमारा बेस होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएनपी में हमारा क्या होगा कि नेगेटिव वाला जो सिरा होगा, हमारा जो मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इसके बेस पे रखेंगे और पॉजिटिव जो है एक बार इसके कलेक्टर पे और एक बार एमीटर पे रखा जाएगा। उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी, ठीक है। तो मल्टीमीटर का हमने कौन सा प्रोब यहाँ पे रखा, ब्लैक वाला, ठीक है। तो ब्लैक वाला यहाँ पे रखा मतलब ये हमारा एन हो गया, और रेड वाला यहाँ पे रखा तो मतलब ये पी हो गया, और रेड वाला यहाँ पे रखा मतलब पी हो गया, ठीक है। तो हमारा मल्टीमीटर का अगर ब्लैक वाला प्रोब बेस बनाया, मतलब यहाँ पे रखने का मतलब क्या है कि मल्टीमीटर को हमने ब्लैक वाले प्रोब को हमने क्या किया, बेस बनाया, ठीक है। अगर हमने मल्टीमीटर के ब्लैक वाले प्रोब को बेस बनाया और मल्टीमीटर का रेड वाला प्रोब एक बार इधर और एक बार इधर रखा और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा बनेगा, पीएनपी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मोबाइल के सर्किट के अंदर चेक करना है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, और इसके अंदर एमिटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। मैंने आपको बताया कि जिस यहाँ पे जो वाला, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला टर्मिनल हमने ब्लैक वाला टर्मिनल यहाँ पे रखा और उसके बाद मल्टीमीटर का जो रेड वाला है उसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, तो मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई तो ये वाला जो टर्मिनल हो गया ये बेस हो गया, ठीक है। और ये होगा एक एमिटर होगा, एक कलेक्टर होगा। अब जिसके ऊपर रीडिंग ज़्यादा आई वो एमिटर होगा और जिसके ऊपर रीडिंग कम आई वो कलेक्टर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप ऑफलाइन मेरे क्लास को विजिट करके आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को जो है वो चेक कर सकते हैं। अब जो है ट्रांजिस्टर की वर्क देखते हैं हम एक बार, ट्रांजिस्टर हमारा काम क्या करता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के बहुत सारे काम हैं, फिलहाल हमें ये सब चीज़ों को चेक करना नहीं रहता है, वहाँ पे हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर का जो एक मेन काम है जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी मोबाइल के रिपेयरिंग के अंदर, अगर कोई सर्किट काम नहीं कर रही है तो उस सर्किट को हम ट्रांजिस्टर के थ्रू बना सकते हैं। और वो सर्किट को बनाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में यूज करना रहता है। तो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे अगर देखेंगे कि क्या क्या काम करता है, तो मैंने कुछ काम इसको यहाँ पे लिख दिया है। एक एम्पलीफिकेशन का काम करता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है कि ये वीक सिग्नल जो होती है उसको एम्पलीफाई करता है, उसको बूस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है स्विच का काम करता है। स्विच का काम क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके घरों में जो फैन होता है तो उस फैन को अगर हमें ऑन करना रहता है स्विच को नीचे दबा देते हैं, ठीक है। ऑफ करना है तो स्विच को ऊपर दबा देते हैं। तो मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, स्विच को बंद चालू करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सप्लाई हमारी चालू हो जाती है, और जब स्विच को ऑफ करते हैं तो सप्लाई हमारी बंद हो जाती है। तो ट्रांजिस्टर भी एक स्विच की तरह काम करता है, लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो डिजिटली काम करेगा। वो एक वोल्टेज के थ्रू उसको हम काम करवाएंगे, उसको हमें मैनुअली हाथ से बंद चालू नहीं करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा काम जो है इसका तीसरा काम जो है स्विचिंग का होता है। स्विचिंग का काम मतलब क्या होता है कि बंद चालू, जैसे स्विच को हम क्या करें, अगर हम चाहें, अगर हमारे घर में जो फैन का बटन होता है उसको हम बंद चालू कंटिन्यू अगर प्रेस करेंगे, या लाइट का बटन है तो लाइट क्या होगा, बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, ठीक है। तो मोबाइल के सर्किट में ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग की प्रक्रिया होती है, स्विचिंग कराई जाती है कुछ काम के लिए, जैसे लाइट सेक्शन में, या कहीं पे सप्लाई को बूस्ट करना है या उसकी एम्पियर को हाई करना है तो उसके लिए स्विचिंग कराई जाती है। तो वो जो स्विचिंग होती है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ही कराई जाती है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं उसका काम जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिलहाल इन सभी चीज़ों का आपको एक स्विच के रूप में कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर, उसको आप समझ लेंगे तो ये आपके काम में आएगा, बाकी की चीज़ें आपको काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने उसका काम जो है वो लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पे एक जो है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, ठीक है। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये टर्मिनल बेस हो गया और यहाँ पे जो है एरो लगा हुआ है तो ये एमिटर हो गया, और बाहर की तरफ एरो है मतलब निकल रहा है तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। बच गया जो हमारा एक लास्ट टर्मिनल है वो कलेक्टर हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि इसकी जो बाइसिंग होती है, बाइसिंग का मतलब दोस्तों होता है कि इसकी जो ये जो ट्रांजिस्टर है एक स्विच की तरह काम करता है। मतलब अगर हमें यहाँ पे मान लिया हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया। अब बल्ब का एक सिरा मान लिया ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देंगे तो हमारा ये जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा, मतलब चालू नहीं होगा। ये चालू कब होगा? जब हम इसके बेस पे वोल्टेज देंगे। जब इसके बेस पे वोल्टेज देंगे तब हमारा जो बल्ब है वो काम करना स्टार्ट होगा, तभी हमारा बल्ब जो है वो जलेगा। इसको मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो इसके बेस पे जब हम वोल्टेज देंगे तभी हमारा बल्ब जो है वो स्टार्ट होगा, वो काम करेगा। तो फिजिक्स का एक रूल है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर को जो बाइसिंग है उसको बाइसिंग करने के लिए हमेशा बेस और एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। बेस और एमीटर फॉरवर्ड बाइस में होने का मतलब क्या है कि बेस के ऊपर हमें हमारा जो बेस है, अभी बेस हमारा कौन सा टाइप का है, बेस हमारा पॉजिटिव है तो बेस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, और एमीटर हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। मतलब हमने यहाँ पे बल्ब जोड़ा तो बल्ब का ये जो निगेटिव वाला सिरा है यहाँ पे जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला जो सिरा है बल्ब का यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है वो जुड़ जाएगा और यहाँ पे हम एक सप्लाई जोड़ देंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाला सप्लाई जो है वो इस तरह से यहाँ से जुड़ जाएगा। अब इसको एक अलग से बैटरी देंगे, जब हम बैटरी से हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तब इसका जो ये कलेक्टर टू एमीटर है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक स्विच की तरह काम करेगा कि जब हम इसके बेस पे वोल्टेज देंगे तब हमारा बल्ब जलेगा और बेस पे वोल्टेज देना बंद कर देंगे तब हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। अब इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले लिया, उसके बाद मैंने बताया था कि एक स्विच की तरह काम करता है, तो यहाँ पे मैंने एक स्विच ले लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। उसके बाद हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एलईडी ले लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी इससे हम एक स्विच की तरह काम जब हम कराएंगे, कोई भी हो, हमारे एनपीएन हो या पीएनपी हो, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा, इसका अगर हम बेस देखेंगे तो बेस हमारा इसका पॉजिटिव है, ठीक है। इसका बेस कैसा है, पॉजिटिव है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की तरह अगर हमें यूज करना है तो उसके बेस पे वही वोल्टेज देना रहेगा जिस टाइप का वो बेस होगा। तो इसका एनपीएन का जो बेस है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर हम पीएनपी देखें, पीएनपी, ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस नेगेटिव है। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में हमें काम कराना है तो उसके बेस पे, मतलब इसका बेस नेगेटिव है तो इसके बेस पे हमें कौन सा वोल्टेज देना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। अब आपको मैं एक बार सर्किट के अंदर दिखा देता हूं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बेस जिस भी टाइप का होगा उसी टाइप का वोल्टेज हमें उसके बेस पे देना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक और मैं पावर सप्लाई ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है अगर देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर हमारा बाहर की तरफ मतलब निकल रहा है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसके जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कलेक्टर टू एमीटर होता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, कलेक्टर टू एमीटर। तो ये एमीटर होता है, एमीटर यहाँ पे है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो इसका करंट जो है वो एमीटर की तरफ से फ्लो होगा। तो मैंने यहाँ पे
करंट जिस साइड से फ्लो हो रहा है वहाँ पे मैंने एक लाइट एमिटिंग डायोड लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी वायरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसकी वायरिंग यहाँ पे जोड़ दी और इसको मैं अंदर कर दिया और ये वाला नेगेटिव सिरा हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो सर्किट है इसको मैं रन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है और यहाँ पे करंट जो है वो दिखाया है, इसका करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बेस पे वोल्टेज देंगे। ये यहाँ पे सर्किट फ्लो एलईडी ग्लो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है इसके बेस पे वोल्टेज नहीं दिया है। अब ये हमारा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, एनपीएन है। एनपीएन मतलब ये हमारा बेस जो है वो पॉजिटिव से ऑपरेट होगा। इसका बेस कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके बेस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से हमने यहाँ पे बैटरी लिया है, अब इसकी बैटरी से हम इसके पॉजिटिव पे वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्विच जोड़ रहे हैं और ये वाला जो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। ठीक है, अभी इसका ये प्लस वाला सिरा तो हमने जोड़ दिया, ये निगेटिव वाला है, निगेटिव को भी हमें कहीं ना कहीं इसको निगेटिव के साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने इसके निगेटिव को निगेटिव के साथ में जोड़ दिया और पॉजिटिव वाला जो सिरा था हमने इसके बेस पे, मतलब इसके बेस पे हमने कौन सा वोल्टेज दे दिया, पॉजिटिव। अब जब हम इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तब देखिए यहाँ से अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके स्विच को चालू किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जैसे ही हमने इसको करंट दिया वैसे ही यहाँ पे लाइट जो है वो हमारा ग्लो होने लगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ और लाइट हमारा ग्लो होने लगे। अभी यहाँ पे देखेंगे स्विच को मैं बंद कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है, चालू कर रहा हूँ तो बल्ब चालू हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने कौन सा वोल्टेज दिया, पॉजिटिव वाला वोल्टेज दिया, पॉजिटिव वाला लाइन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इसका जो ये कलेक्टर है, इसके कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, और इसका एमीटर का जो सिरा है उसको हमने यहाँ पे निगेटिव से जोड़ दिया, लेकिन हमारा ये बल्ब क्या है वो जला नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसके बेस पे वोल्टेज देते हैं वैसे ही हमारा ये बल्ब जो है जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने कौन सा वोल्टेज दिया, पॉजिटिव। अब हम इसी चीज को एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम, ठीक है, अब इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा ये हमारा प्रवेश कर रहा है, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसका करंट का जो डायरेक्शन होता है वो एमीटर टू कलेक्टर होता है, मतलब हम जो हमारा जो डायोड है उसको हम कलेक्टर के साइड में कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कलेक्टर है, ये एमीटर है। ठीक है, क्योंकि एरो जिस भी टर्मिनल के ऊपर लगा होगा, मैंने बताया आप लोगों को, एरो जिस भी टर्मिनल के ऊपर लगा होगा वो हमेशा एमीटर होगा। ठीक है, अब वापस मैं इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ट्रांजिस्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप बार बार वीडियो रिपीट करो और उसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके बेस पे वोल्टेज दे दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, प्रवेश कर रहा, मतलब पीएनपी, इसका बेस कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं अगर इस सर्किट को रन कराता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा देखो सर्किट क्या हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है वो नेगेटिव से ऑपरेट होगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सर्किट को स्टॉप करता हूँ और इसका जो ये है इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। अब जब इसके नेगेटिव को, इसको मैं सर्किट रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी नेगेटिव देना बंद किया तो बल्ब बंद, वापस नेगेटिव देना स्टार्ट किया तो बल्ब चालू। तो इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर वो काम करता है, हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है और ना ही ज़्यादातर ट्रांजिस्टर जो है वो मोबाइल के सर्किट में देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम मोबाइल के सर्किट में जो है ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। तो अभी तक मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया ट्रांजिस्टर के बारे में, और अगर इससे आगे भी अगर किसी को कुछ जानकारी लेना है या इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे वो कॉल करके पूछ सकता है। तो फिलहाल एक स्विच के रूप में कैसे काम करेगा वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और यही स्विच हमें कभी कभी मोबाइल के सर्किट में बनानी पड़ेगी रिपेयरिंग करते टाइम। इसके लिए स्विच का जो एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है और पीएनपी ट्रांजिस्टर वो कैसे काम करता है वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से काम करेगा, यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से फ्लो
कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी बिंदास। आप कुछ भी सवाल, आपका कोई भी क्वेरी रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।